हरियाणा में पेपर की तैयारी चल रही है। एस्टेट एग्जाम को लेकर तैयारियों को लेकर बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई हैं। 4 और 5 जुलाई को होने वाली एस्टेट परीक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद परीक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीटी की तर्ज पर इस बार परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा अलग अलग जिलों के डीसी और एसपीज के साथ मीटिंग की। किस तरह की बातें एस्टेट परीक्षा को लेकर सामने आई हैं, ये रिपोर्ट देखिए। एस्टेट का एग्जाम, क्या इंतजाम, सीसीटीवी और फ्लाइंग स्क्वाड से कड़ा पहरा। गृह जिलों में अभ्यर्थियों को सेंटर अलॉट, एग्जाम सेंटर पर सख्त एंट्री नियम, एग्जाम के दौरान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। 4 और 5 जुलाई को होने वाली एस्टेट परीक्षा की प्रदेश सरकार ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद परीक्षा की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। सीटी की तर्ज पर ही प्रदेश में एस्टेट की परीक्षा करवाई जानी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ परीक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत रिव्यू मीटिंग की है। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी जिलों के डीसी और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी कराने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि परीक्षा के लिए अधिकारी केंद्रों पर सभी पुख्ता प्रबंध करें ताकि किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अगर किसी परीक्षार्थी को सेंटर में निर्धारित समय पर पहुंचने में कोई दिक्कत आती है तो वो डायल 112 पर कॉल कर सूचित करें। पुलिस उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेगी। इसके अलावा जिला एवं मुख्यालय स्तर पर भी फ्लाइंग स्क्वाड लगाई गई है। वहीं परीक्षा को लेकर यातायात की कोई समस्या न आए, इस पर भी अतिरिक्त बसों की व्यवस्था प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है ताकि अभ्यर्थियों को आवाजाही में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। हरियाणा में 3 चरणों में एस्टेट की परीक्षा होगी। प्रथम चरण में लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा होनी है। ये परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें 238 परीक्षा केंद्रों पर 73,091 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। दूसरे चरण की परीक्षा 5 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, जिसमें 383 केंद्रों पर 1,19,141 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तीसरे चरण में 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा होनी है। इसके लिए 139 केंद्रों पर 41,062 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। कुल 383 केंद्रों पर 2,33,294 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इनमें 1,66,137 महिलाएं और 67,157 पुरुष शामिल हैं। एचटेट के लिए पूरा प्रशासन बिल्कुल तैयार है और हमारे यहाँ पे 5,000 के करीब लड़कियाँ एग्ज़ाम में बैठेंगी और 1,700 के करीब बॉयज़ हैं और 11 सेंटर्स पे एग्ज़ाम होगा, 9 लोकेशंस पे है और मीटिंग्स हो चुकी हैं। एसडीएम के लेवल पे भी मीटिंग हो चुकी है, मेरे लेवल पे भी मीटिंग हो चुकी है। पूरी पुलिस प्रशासन को भी हिदायत दे दी है कि किस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखने हैं और सिविल सर्जन को भी इन एडिशन टू ऑल द अरेंजमेंट्स हमने सिविल सर्जन को भी कह दिया है कि फ़र्स्ट एड किट्स रेडी रखें। और हमारे ये सेंटर्स में काफ़ी कुछ स्पेशली एबल्ड बच्चे भी आ रहे हैं जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, उनके लिए हमने व्हील चेयर्स का भी प्रोविज़न रखा है। हमने 11 लोकेशंस पे 11 ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स नियुक्त कर दिए हैं और सबके लिए व्हीकल्स भी प्रोवाइड हो चुके हैं। उनके साथ आर्म्ड जो पुलिस पर्सोनल की है अटैचमेंट वो भी कर दी है और सबको ये बिल्कुल हिदायत दे दी है कि बिल्कुल फ्री, ट्रांसपेरेंट, नकल रहित एग्ज़ाम करवाया जाए। डीईओ को भी पूरे इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि सब क्लासरूम्स में प्रॉपर फ़ैन, पीने का पानी और ब्लैक बोर्ड के ऊपर बच्चों का जो पूरा रोल नंबर, एडमिट कार्ड है उसके हिसाब से रोल नंबर, सीटिंग अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग, फर्नीचर, उसके लिए सब कुछ उनके साथ डिस्कशन कर दिया है। सीसीटीवी कैमरा और फ्रिस्किंग के लिए भिवानी बोर्ड से उन्होंने हमारे पास यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट किया है वो 3rd तक हमारे सीसीटीवी कैमरास लग जाएंगे सब जगह पे और 3rd को शाम को ट्रेजरी में हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स आ जाएंगे। एंड DRO इज़ द नोडल ऑफिसर फॉर द ट्रेजरी का जितना भी रिसीविंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है और SDM इज़ द नोडल ऑफिसर फॉर द एचटेट एग्ज़ाम। एस्टेट परीक्षा को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिन जिलों में एडीए की परीक्षा है उनको छोड़कर सभी जिलों के परीक्षार्थियों को उनके गृह जिलों में ही जिला मुख्यालय स्तर पर परीक्षा केंद्र अलॉट किए गए हैं।
इसके अलावा बहादुरगढ़ और महेंद्रगढ़ में ही उपमंडल स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए गए। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों के बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लगाई जाए, जिसमें पुलिस ये सुनिश्चित करे कि किसी भी बाहरी व्यक्ति का किसी भी तरह का हस्तक्षेप न हो। एस्टेट एग्जाम क्या इंतजाम? सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी परीक्षा। हर केंद्र पर एम्बुलेंस की सुविधा होगी। परीक्षा में फोन ले जाने की अनुमति नहीं। मेटल डिटेक्टर से तलाशी और बायोमेट्रिक व्यवस्था। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। कड़े सुरक्षा इंतजामों, निगरानी व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों के बीच 4 और 5 जुलाई को होने वाली एस्टेट परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की तैयारी की गई है। सरकार का दावा है कि हर अभ्यर्थी को सुरक्षित और सुगम परीक्षा अनुभव सुनिश्चित किया जाएगा। न्यूज डेस्क, खबर अभी तक।